नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं जिला फरीदाबाद के एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेट्रो हॉस्पिटल। उसमें डॉक्टर हैं अंकुर गर्ग। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से लीवर को सही रखा जा सकता, दुरुस्त रखा जा सकता, स्वस्थ रखा जा सकता। विस्तार से हम जानेंगे इनसे। डॉक्टर अंकुर गर्ग। डॉक्टर साहब, लीवर क्या है? सबसे पहला सवाल होगा लीवर का। ओके। लीवर क्या है? तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि हमारा लिवर काम क्या करता है। सबको मालूम है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो सांस लेते हैं, गुर्दे हैं वो ब्लड को क्लियर करते हैं, यूरिन निकालते हैं। लिवर एक तरह से हमारे शरीर का फैक्ट्री हाउस है। तो फैक्ट्री हाउस का मतलब है कि वो इतने सारे काम करता है कि आज तक मेडिकल साइंस में ऐसी कोई मशीन नहीं बन पाई जो लिवर का काम कर सकता है। किडनी किसी की ख़राब होगी तो हम डायलिसिस कर सकते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। बट बॉडी को कब किस चीज़ की ज़रूरत है उनको सबको एक दूसरे में चेंज करने की क्षमता लिवर ही रखता है। जो हमारे खून में जमने की क्षमता होती है, जब हमें चोट लग जाती है और अपने आप से ब्लीडिंग रुक जाती है थोड़े टाइम के बाद, ये सारे एंजाइम्स और जो प्रोटीन्स हैं लिवर बनाता है। और वो हम सबको मालूम है कि लिवर बाइल बनाता है जो हमारे खाने के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिवर का जो एक बहुत बड़ा काम होता है, हम जितनी भी मेडिसिन लेते हैं इन सब मेडिसिन को मेटाबोलाइज करना और उनको एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट करना, ये काम भी लिवर का होता है। तो अगर मैं लिस्ट लेके बैठूँ कि लिवर कितने तरह के रिएक्शन और फंक्शन करता है तो शायद उसके लिए एक छोटी बुक भी एक छोटी पड़ जाएगी। जी जी डॉक्टर साहब, आप प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है? लीवर की बात करें, देखिए कई बार प्राथमिक तौर पर घर पर आदमी को पता नहीं चल सकता कि क्या बीमारियां हैं। प्रमुख बीमारियां कौन सी हैं लीवर से संबंधित? ठीक है। लिवर को लेके जो बीमारियां हैं, एक हम बहुत कॉमन वर्ड सुनते हैं, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? हेपेटाइटिस का मतलब है कि जब भी लिवर में डैमेज हुआ हम उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। उसका कारण क्या है? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो शराब पीने से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी या सी वायरस से हो सकता है। इंडिया में नॉर्मली 10 से 12 साल तक के बच्चों को एक बार जॉन्डिस पी लिया हो जाता है ना, जिसके लिए हम लोकल दवाई लेते हैं, झाड़ा भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। वो भी एक तरह का हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए या ई वायरस होता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं ऐसी जिनके खाने से लिवर ख़राब होता है, उसको भी हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो अगर लिवर की बीमारियों की हम बात करें तो वर्ड एक ही है हेपेटाइटिस, लेकिन उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। और आज की डेट में हम एक बहुत कॉमन चीज़ जो सुनते हैं वो है फैटी लिवर। तो अगर हमारा जो आज की लाइफस्टाइल है, बाहर का खाना है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो धीरे 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 लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और अगर इसको हमने ठीक नहीं किया तो ये भी एक तरह से फैटी हेपेटाइटिस बन जाता है बाद में जाके। जी। तो यही मेन बीमारियां हैं आपने लिवर। लक्षण तो बता दिए, अब इसके उपाय आप बताएं, प्राथमिक तौर पर क्या किया जा सकता है? तो देखिए, उपाय उस पर डिपेंड करता है कि कारण क्या है। तो किसी भी पेशेंट को या किसी भी मरीज़ को जब लिवर की प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये ढूंढना है कि उसका कारण क्या है। एल्कोहल है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, सी वायरस है, या उसका लाइफस्टाइल है, फैट मॉडिफिकेशन करना है, डाइट मॉडिफिकेशन करना है, या बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों के, उनको टेस्ट करने हैं। अगर 10 साल से कम के बच्चों को लिवर की प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्मली उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। तो जो ट्रीटमेंट है वो भी उस पर डिपेंड करता है कि कारण क्या है। तो अगर हेपेटाइटिस बी या सी वायरस है तो आज की डेट में उनकी वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, उनकी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को शराब पीने से हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसको वो छोड़ना पड़ेगा। और अगर कोई और कारण है, फैटी लिवर है या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उन सब के लिए डिपेंडिंग की कॉज क्या है उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लीवर को चेंज करने की परिस्थिति कब बन पाती है? मतलब कब लास्ट स्टेज कब हो जाती है कि भाई अब आपने लीवर चेंज हो सकता है आपका या नहीं? दूसरा, लीवर अगर है कितना परसेंट काम कर सकता है मिनिमम? जैसे दिल के लिए कह देते हैं कि भाई 20% आपका है जो काम कर रहा है। इस तरीके से विस्तार से ठीक बताएं। है। तो लिवर ही एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो अपने आप में ग्रो करने की क्षमता रखता है। अदरवाइज अडल्ट बॉडी में कोई भी दूसरा ऐसा अंग नहीं है जो ग्रो कर सकता है, लेकिन लिवर एक ऐसा अंग है जो ग्रो भी कर सकता है और अपने आप को रिपेयर भी कर सकता है। और जो लिवर का फंक्शनल रिजर्व है बॉडी में बहुत सारा होता है। अगर किसी इंसान का 30% लिवर भी काम कर रहा है ठीक से तो उसको नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी ज़िंदगी ठीक चल सकती है। लेकिन जब 30% से भी कम लिवर काम करना शुरू करता है तब उसको हम बोलते हैं लिवर फेलियर या एंड स्टेज लिवर डिजीज़। जब ये स्थिति पहुंच जाती है वो एक स्थिति है जब हमें लिवर चेंज करने की या लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस स्थिति में आपके मन में शायद आएगा कि अच्छा क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पीलिया तो एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो बहुत सारे और कारण से भी होता है। पेट में पानी जमा हो जाता है, पैरों में पानी जमा हो जाता है, आदमी बहुत वीक हो जाता है, जॉन्डिस तो है ही है, प्लस खून की उल्टी आ सकती है या लेटरिन के रास्ते में खून जा सकता है। ये सारे एडवांस फीचर्स हैं लिवर फेलियर के। तो कारण कोई भी हो सकता है इस लिवर फेलियर का, शराब से लेके हेपेटाइटिस वायरस से लेके या कुछ मेडिसिन की वजह से। लेकिन जब लिवर फेल होता है तो वो सिम्टम्स सबके एक जैसे होते हैं।
तो जब 30% से कम लिवर रह जाता है किसी के शरीर में काम करने के लिए, तब लिवर फेलियर या लिवर ट्रांसप्लांट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लीवर ट्रांसप्लांट एक तो कितना सक्सेस है, कोई आंकड़े हों भारत सरकार के या किसी भी। दूसरा, इसमें जैसे कि उसमें कहते हैं ना किडनी में कि भाई सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आप बताएं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती तो हैं? लिवर ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है वो आज की डेट में 92 से 95% है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिवर ट्रांसप्लांट करा के ज़िंदगी नहीं चलेगी, लेकिन आज की डेट में मेरे 6 पेशेंट हैं जो बीएसएफ और दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी पोस्टेड हैं लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद, और वो उतनी ही फिट लेवल पे होके ग्राउंड ड्यूटी कर रहे हैं जितना एक नॉर्मल इंसान करता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। 92 से 95% तक का सक्सेस रेट है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है जब हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज की डेट में लिवर डॉक्टर साहब, इसमें ट्रांसप्लांट, कोई ब्लड ग्रुप से भी कोई मतलब होता है कि ब्लड ग्रुप ये होना चाहिए या कुछ अलग से कोई चीज़ें? तो लिवर ट्रांसप्लांट में भी सेम ब्लड ग्रुप का ही लिवर चाहिए होता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप का अगर पेशेंट है तो उसको ए ब्लड ग्रुप का ही लिवर चाहिए। ओ ब्लड ग्रुप जैसे ब्लड में यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ऐसे ही ओ ब्लड ग्रुप का जो पेशेंट है वो हर किसी को लिवर डोनेट कर सकता है। अच्छा, लीवर चेंज करने से पहले और करने के बाद क्या सावधानियां होनी चाहिए प्रमुख तौर से? देखिए, लिवर चेंज करने से पहले तो सावधानी क्या, लिवर चेंज करने की जब बारी आएगी तो उस पेशेंट को लिवर फेलियर ऑलरेडी हो चुका है, तो उससे पहले वो कुछ सावधानी भी करेगा तो वो बदलने वाला नहीं है। लिवर चेंज करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सावधानी है कि पहले 2 से 3 महीने उसको बहुत स्ट्रिक्ट मेडिसिन और फॉलोअप में रहना पड़ता है। हॉस्पिटल में तो करीबन 15 से 20 दिन रहना पड़ता है। 3 महीने के बाद एक लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट उतना ही फिट और नॉर्मल होता है जितना एक नॉर्मल इंसान होता है। वो ड्राइव कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, सब कुछ काम कर सकता है। लेकिन उसको हर 3 महीने में एक बार रेगुलर फॉलोअप के लिए डॉक्टर को ओपीडी विजिट ज़रूर करना है। और ख़ास करके जो पेशेंट जिनका लिवर फेलियर शराब की वजह से हुआ है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन होती है कि वो अगर लिवर ट्रांसप्लांट कराएंगे अपना तो वो शराब की तरफ कभी दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि इस नए लिवर को ख़राब होने में केवल 1 ही साल लगेगा अगर वो शराब पीना फिर से शुरू कर देंगे तो। चलिए, आपने विस्तार से सुना डॉक्टर अंकुर गर्ग को, जो कि लीवर के विशेषज्ञ हैं और मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में इस समय कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि डॉक्टर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देहाती में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, डॉक्टर से बचने के लिए चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, एक ही काम करना चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल जो है उसको हेल्दी रखना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा के गए हैं, टाइम पे उठो, टाइम पे खाना खाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, अगर यही सब करेंगे तो 90% चांस है कि डॉक्टर से बचे रहेंगे। और 10% अगर किस्मत में लिखा है किसी के कि डॉक्टर के पास जाना ही है तो ये सब कुछ करके भी उसको जाना ही पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि कहीं ना कहीं आज समाज का और डॉक्टर का विश्वास कहीं ना कहीं आपस में कम होता जा रहा है। यानी कोई समय था कि जब हम वैद्य पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते थे, फिर अपडेट वर्जन आप डॉक्टर कह लीजिए कि डॉक्टर पर बहुत विश्वास किया जाता था, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं हमें मजबूरी है कि हमें इलाज भी उनसे ही कराना है लेकिन उस पर विश्वास भी नहीं करना है। दोनों बातें, हमें इलाज भी आपसे कराना है लेकिन विश्वास भी नहीं करना है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इतना गैप कैसे आ गया? देखिए, इसकी 2 खास वजह हैं। पहली बात, जब भी कोई मरीज़ हॉस्पिटल में आता है या अपने फैमिली मेम्बर को लेके आता है तो परेशान होता है कि ऑलरेडी एक तो उसको बीमारी है, ऊपर से हॉस्पिटल का खर्चा होता है, वो भी एक अलग परेशानी है हम सबके लिए। और भगवान ना करे कि इसमें पेशेंट को कुछ हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो गई, कुछ बीमारी की वजह से हो या किसी ट्रीटमेंट की वजह से हो, जो कि एक नेचुरल है, कभी ना कभी तो किसी को होगी। तो उन पेशेंट्स को लगता है कि ये तो ख़राब हो गया, उन्हें गुस्सा आता है, वो मीडिया में भी जाते हैं, फेसबुक पे भी लिखते हैं, सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं। लेकिन एक पेशेंट जिसके साथ प्रॉब्लम आती है उसके पीछे 95 से 96 पेशेंट वो भी होते हैं जो अच्छे होके घर जाते हैं। वो कभी मीडिया के पास नहीं जाते हैं कि देखो हमारा हॉस्पिटल में या इस डॉक्टर से बहुत अच्छा इलाज हुआ। वो कभी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ये नहीं डालते हैं कि ये हॉस्पिटल बेस्ट है, यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट बेस्ट हुआ। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि हाँ, बहुत सारे क्वैक्स हैं जो मतलब पढ़े लिखे डॉक्टर्स नहीं हैं, जो गलत प्रैक्टिसेस करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स की साइड से कभी गलत प्रैक्टिसेस नहीं हैं, लेकिन जनरली छोटे नर्सिंग होम्स में, छोटी जगहों पे जहाँ पे कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेशन चेक्स नहीं होते हैं, उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की साइड से या हॉस्पिटल की साइड से भी गलत काम होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को गलत लगता है या मरीज़ को गुस्सा आता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को गुस्सा आता है। तो कारण दोनों ही जगह से है। लेकिन एक डॉक्टर अगर पढ़ा लिखा है और आपको सब कुछ ठीक से बता के आपका इलाज करता है तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। तो आपने विस्तार से सुना डॉक्टर अंकुर गर्ग को, लीवर विशेषज्ञ, उन्होंने बताया सारी चीज़ें। उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार विवाद क्यों बन जाता है कई बार पेशेंट और मरीज के परिजन के बीच, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, क्योंकि कहीं जो है शांति बहुत ज़रूरी है, आत्ममंथन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनसे हम इलाज करते हैं उन्हीं के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन उन डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि जिनका आप इलाज कर रहे हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उन्हें इस परिस्थिति में आना पड़ा।
आप सभी इस कार्यक्रम से सहमत हों तो ये प्रोग्राम जरूर शेयर करें। धन्यवाद।